नमस्कार, आप देख रहे हैं खास खबर और मैं हूं आपके साथ भानु दीक्षित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उत्तराखंड दौरा है। इसको लेकर तैयारियां हैं और खुद मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री का आज धन्यवाद भी उनको दिया है। ऐसे में आज हम इस पर चर्चा करेंगे प्रधानमंत्री के उत्तराखंड दौरे को लेकर। हमारे साथ जुड़ी हुई हैं मीनाक्षी घिल्डियाल जी, जो केंद्रीय प्रवक्ता हैं यूकेडी की। बहुत बहुत स्वागत है मैम। इसी के साथ हमारे साथ कमलेश रमन जुड़ी हुई हैं, प्रदेश प्रवक्ता हैं भाजपा से। और हमारे साथ आशीष नोटियाल जी भी हैं, प्रदेश प्रवक्ता हैं कांग्रेस से। चलिए, सबसे पहले कमलेश रमन जी, जी जी आपसे सवाल है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तराखंड दौरे पर कई बार आ चुके हैं जी और एक विशेष लगाव उनका उत्तराखंड से बताया जा रहा है। हर बार मुख्यमंत्री कहते हैं कि उनका उत्तराखंड से विशेष लगाव है। यहाँ की संस्कृति, यहाँ की प्रकृति से, इन सबको बढ़ावा देने के लिए, इन सबको छूने के लिए प्रधानमंत्री उत्तराखंड के दौरे अक्सर करते रहते हैं। जी अब ऐसे में जो हर्षिल में प्रधानमंत्री का उत्तराखंड का दौरा है, जाहिर है वो यहाँ दौरा करेंगे, पूजा अर्चना भी करेंगे, उनके कार्यक्रम पहले से तय हो चुके हैं। लेकिन आप इस दौरे के क्या मायने देखती हैं? जी, देखिए, सबसे पहले तो मैं बधाई देना चाहूंगी हमारे सभी पूरे प्रदेशवासियों को कि आने से पहले ही देश के प्रधानमंत्री जी ने उत्तराखंड को सौगात देने का काम किया है। उन्होंने क्योंकि उनका कल का यहाँ उत्तराखंड में आगमन है और उनके स्वागत के लिए तमाम सभी लोग हर्षिल में लगे हैं, शासन से लेके प्रशासन सब लोग वहां लगे हैं। और उन्होंने आने से पहले ही आज जो कैबिनेट उन्होंने की, अपनी केंद्रीय जो कैबिनेट थी उसमें सोनप्रयाग से केदारनाथ तक का जो रोपवे देने का काम किया, वहां से लेकर के हमारा हेमकुंड साहिब तक का जो रोपवे देने का काम किया, जो निर्माण को उन्होंने आगे के भविष्य के लिए किस प्रकार से हम इस उत्तराखंड को संवार सकते हैं और किस तरीके से इस उत्तराखंड की हम संस्कृति को आगे बढ़ा सकते हैं। और क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी का हमेशा उत्तराखंड से विशेष लगाव रहा है और इसी का कारण है कि माननीय प्रधानमंत्री जी को जब भी प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी निमंत्रण देने का काम करते हैं, जब भी वो उत्तराखंड के लिए उन्हें बुलाते हैं या उनको किसी चीज की भी उत्तराखंड के लिए आवश्यकता होती है, तो प्रधानमंत्री जी दिल खोलकर उत्तराखंड के लिए सबसे पहले आगे आके खड़ा होने का काम करते हैं। आपने क्योंकि वो यहाँ शीतकालीन यात्रा हमारी किस प्रकार से अच्छी हो, हमारे इस प्रदेश को किस प्रकार से विकास के कार्यों को गति मिले, इसको लेकर के हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी हमेशा चिंतित भी रहते हैं और अपनी सारी चीजों की जो भी इस प्रदेश की जरूरत है, जो भी इस प्रदेश की मांग है, उसको प्रधानमंत्री जी के सामने रखते हैं और प्रधानमंत्री जी दिल खोलकर उत्तराखंड को देने का काम करते हैं। और क्योंकि कल वो हर्षिल में आ रहे हैं, ये उत्तराखंड का हमारा सौभाग्य है कि जब भी माननीय प्रधानमंत्री जी यहाँ पर पहुंचते हैं, वो एक अच्छी सौगात इस उत्तराखंड को देने का काम करते हैं और एक संदेश बहुत अच्छा और बहुत बेहतर जाता है इस प्रदेश से। क्योंकि हमारी जो संस्कृति है, हमारी जो भौगोलिक है, यहाँ पर जो हमारी चाहे बोली भाषा हो, तमाम वो चीजें, हमारे जो धार्मिक स्थल हैं, क्योंकि चारों धाम हमारे उत्तराखंड में बसते हैं, उन धामों को किस प्रकार से देश विदेश तक पहुंचाने का काम, को संदेश देने का काम प्रधानमंत्री जी का जब आगमन होता है उत्तराखंड के अंदर, तो वो होता है। तो मुझे लगता है कि सारी तैयारियां पूर्णतः वहां पर हो चुकी हैं और कल देश के प्रधानमंत्री वहां पहुंचेंगे और एक और कोई नई अच्छी सौगात देने का काम करेंगे, एक अच्छा मैसेज, एक अच्छा संदेश। और उत्तराखंड के हमेशा लाभ मिला है उनके आने से, उत्तराखंड को हमेशा यहाँ पे फायदा मिला है, उत्तराखंड की संस्कृति और यहाँ की लोक भाषा जो है हमारी। जी ठीक है कमलेश जी। मीनाक्षी जी, आपके पास आना चाहूंगा। प्रधानमंत्री के इस दौरे को पर्यटन को बढ़ावा देने के रूप में देखा जा रहा है। हंसिल गांव में पहुंचेंगे, मुखवा में पहुंचेंगे, तो इस गांव का जो नाम है, अब ये कहा जा रहा है अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनी छाप छोड़ेगा, अंतरराष्ट्रीय पर्यटकों की यहां तक पहुंच होगी। देखिए, इस बात को हम मानते हैं कि प्रधानमंत्री जी जो हैं पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं और उत्तराखंड के भी प्रधानमंत्री जो यात्रा है
दौरे भी अपने लगाते रहते हैं। हालांकि ठीक है, 2 बार के दौरे उन्होंने कैंसिल भी कर दिए, न जाने क्या कारण रहा होगा। लेकिन मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री जी यदि आकर यहाँ पर किसी स्थान को डेवलपमेंट करने की बात करते हैं या कोई सौगात देके जाते हैं, तो मुझे लगता है कि पीछे से एक बार उसका जो उसका अपडेशन है, जो उसका उस पे कार्य चल रहा है, उस पे भी बहुत जरूरी हो जाता है। एंकर ही लेफ्ट हो गया उसमें से। अब चल रहा है अब, ठीक है। तो मैंने कहा कि प्रधानमंत्री जी का दौरा उत्तराखंड के लिए एक अच्छी सौगात है, ठीक है, अच्छी बातें भी वो बोल के जाते हैं। लेकिन यहाँ पर जो फायदा होता है, अगर हम कहें कि प्रधानमंत्री जी यहाँ की लोक संस्कृति को लेके बात कर रहे हैं, यहाँ के पर्यटन को लेके बात कर रहे हैं, लेकिन देखिए बहुत जरूरी ये हो जाता है कि उस लोक संस्कृति को बचाने वाले कौन लोग हैं। यहाँ की जो प्रकृति है जिससे आज ये पर्यटन का स्थान बन रहा है, उसको बचाने वाले कौन लोग हैं। तो मुझे लगता है कि यहाँ के जो डेवलपमेंट होता है वो यहाँ के नेताओं का होता है। जो वो लोग हैं जो यहाँ की लोक संस्कृति को बचाए हुए हैं, जो यहाँ के प्रकृति को बचाए हुए हैं, उन लोगों का कोई डेवलपमेंट नहीं हो रहा है। तो मुझे लगता है कि अगर इनका प्रधानमंत्री जी का इतना ही लगाव इस उत्तराखंड को लेके है, तो उत्तराखंड को जिन लोगों ने बचाया हुआ है, बनाया हुआ है, उन लोगों के बारे में भी जरूर उनका ख्याल होना चाहिए। मीनाक्षी जी, प्रधानमंत्री जी यहाँ आएंगे, अगर पर्यटन को बढ़ावा मिलता है, पर्यटक यहाँ आते हैं, तो जाहिर है व्यापार बढ़ेगा, विकास बढ़ेगा, तो इसका सीधा फायदा जनता को मिलेगा ना। जी भानु जी, यही तो सोचने वाली बात है कि वो फायदा जो है यहाँ की जनता को मिल रहा है या बड़े बड़े किसी ठेकेदारों को मिल रहा है, बड़े बड़े माफियाओं को मिल रहा है, ये सोचने वाली बात है। क्योंकि अगर हम बात करें कि केदारनाथ में भी एक लेवल पे बहुत अच्छा पर्यटन जो बढ़ा था, वहां पे जो लोकल लोग हैं उनको कोई इस तरह से व्यापार में बेनिफिट नहीं हुआ था, बल्कि जो बड़े बड़े माफियाओं के लिए, जिनके लिए खुलेआम जमीनों को लूटने का जो रास्ता खोल दिया गया है, उन लोगों को ज्यादा फायदा होता है। तो कहीं ना कहीं ये चीजें जो है इंटर रिलेटेड है कि जिस प्रकार से एक लचर भू कानून इन्होंने बनाया है और उसके बाद ये पर्यटन को जो बढ़ावा दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये दोनों चीजें इंटर रिलेटेड है। और वो जो जमीनें हैं वो भू माफियाओं द्वारा खरीदी जा चुकी होंगी। अगर आप अभी आरटीआई लगा के देखेंगे तो उसके आसपास की सारी जमीनें खरीदी जा चुकी होंगी और वहां के लोकल लोगों को जो उनके मेन मुद्दे हैं उस पर कोई बात नहीं होती है। चलिए ठीक है मीनाक्षी जी, मैं आपके पास आऊंगा कमलेश जी, लेकिन उससे पहले आशीष जी भी हमारे साथ हैं और बता रहे हैं कि रविंद्रनाथ कौशिक जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। जी आशीष जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा, ये कहा जा रहा है कि इससे पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। शीतकालीन उनकी इस यात्रा के बाद से जो अरसेल गांव है, इसका एक बड़ा नाम होगा। यहां तक अब तक जो विकास नहीं हुआ था, विकास इस गांव तक पहुंचेगा। अगर पर्यटन बढ़ता है तो व्यापार भी बढ़ेगा, उत्तराखंड का विकास बढ़ेगा, उत्तराखंड का नाम अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एक अलग ही छाप छोड़ेगा। देखिए, प्रधानमंत्री जी का दौरा है, इससे पहले भी इनका दौरा तय था, लेकिन वो दौरा कैंसिल कर दिया गया था। किस कारण से कैंसिल हुआ? प्रधानमंत्री जी उत्तराखंड आने में क्यों डर लगा? क्या खराब मौसम के कारण डर गए थे या उत्तराखंडियों के गुस्से के कारण डर गए थे? आप देखिए, उत्तराखंड के अंदर इस समय गुस्सा इतना व्याप्त है। लेकिन आशीष जी, देखिए मौसम तो खराब रहा ही था, एक प्रोटोकॉल होता है, उसके तहत ये सब चीजें देखी जाती हैं, सब बातों पर ध्यान रखा जाता है। के अंदर लगाव रखते हैं प्रधानमंत्री जी जी, इनके मंत्री गाली दे रहे हैं। पहले प्रधानमंत्री जी को इसका जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि कल को एक सोशल मीडिया में पोस्ट वायरल हो रही थी जिसमें इनके प्रदेश अध्यक्ष बोल रहे थे मोदी से बोलो, तो मोदी जी को जवाब देना पड़ेगा। क्या मोदी जी कल को
जिसने उत्तराखंड का अपमान किया है उस मंत्री को बर्खास्त करेंगे कि नहीं करेंगे, कि फिर उसके हाथ से गुलदस्ता लेंगे और उसको मनोबल और बढ़ाएंगे कि तू और उत्तराखंड को गालियां दे। इस समय उत्तराखंड अपने स्वाभिमान की लड़ाई लड़ रहा है। ये जुमलेबाजी की जरूरत नहीं है उत्तराखंड को। जब आते हैं जुमलेबाजी करके जाते हैं यहाँ से। इस समय जुमलेबाजी नहीं, सबसे पहले उत्तराखंड को गाली देने वाले का, जिसने उत्तराखंड का अपमान किया है, उसके ऊपर क्या एक्शन लेते हैं प्रधानमंत्री जी? अगर उत्तराखंड से कोई आशीष जी, इससे पहले प्रधानमंत्री आए, 38वें जो राष्ट्रीय खेल थे वो उत्तराखंड में किए गए, क्या उससे मान सम्मान नहीं बढ़ा उत्तराखंडियों का? बहुत रोजगार मिल गया उत्तराखंड को। उत्तराखंड को तो रोजगार मिल रहा है होने से। उत्तराखंड के अंदर स्वास्थ्य व्यवस्था अच्छी हो गई, शिक्षा व्यवस्था क्या हुआ उत्तराखंड के अंदर? क्या फायदा हुआ? उत्तराखंड को इससे पहले एक्सपेरिमेंट का अड्डा बनाकर रख दिया है। उत्तराखंड की संस्कृति को खत्म करने का काम कर रहे हैं। शर्म आनी चाहिए भारतीय जनता पार्टी को। जनता कह रही है मूल निवास भू कानून, ये कहते हैं यूसीसी, अपना आप ही कानून बनाते हैं, अपनी पीठ थपथपाते हैं। अरे उत्तराखंड को आप चाहते क्या है? उत्तराखंड के अंदर इन्होंने जो आतंक मचा रखा है, और आप देखिए जिस तरह उत्तराखंड को गालियां दे रहे हैं, जिस उत्तराखंड की वजह से इनको मंत्री पद मिलता है, ये उस उत्तराखंड के लोगों को गालियां देने का काम करते हैं। पूरा उत्तराखंड सिर्फ एक मांग कर रहा है, प्रधानमंत्री जी कल को आप आ रहे हैं, पहले आपको इस बात पर डिसीजन लेना पड़ेगा। उत्तराखंड के स्वाभिमान के ऊपर बात आ गई है। उत्तराखंड के स्वाभिमान को आशीष जी इसका जवाब भी लेंगे, कमलेश जी तो जवाब लेंगे, लेकिन हमारे साथ रविन्द्रनाथ जी भी जुड़े हुए वरिष्ठ पत्रकार हैं, एक बार उनसे उनका नजरिया इस पर देख लेते हैं। रविन्द्रनाथ जी, प्रधानमंत्री का दौरा हरसिल गांव में वे पहुंचेंगे, क्या आपको लगता है, किस नजरिए से इसको देखते हैं, क्या इससे पर्यटन की संभावनाएं बढ़ेंगी? देखिए, प्रचार की बात है तो नीति, माणा, हरसिल, मुखबा ये किसी परिचय के मोहताज नहीं है, इनका नाम पहले से ही है। विषय अब मुझे राज्य सरकार ने लिया है कि भाई तीर्थाटन होता है, उसका एक जो है आपका एक समयावधि होती है, और उस समयावधि के अलावा जो है हमारा जो है व्यापार जो छोटा मोटा चलता है लोगों का, वो ठप पड़ जाता है। तो वो एक तरह से जो है वो साल भर की गुजारा जो है वो आपके 4-5 महीने की जो है यात्रा से होता है। तो सरकार की बहुत पहले से विचार तो बहुत पहले से था कि भाई ये पर्यटन जो है आपकी जो है 12 महीने चले, लेकिन सवाल है कि कहने से तो 12 महीने आप पर्यटन नहीं हो जाता। तो उसकी मार्केटिंग के लिए जो है वो प्रधानमंत्री को जो है बुलाया जा रहा है। ये राज्य सरकार का अनुरोध है कि वो आए, और वो जो है सर्दियों में भी पर्यटन हो सकता है उत्तराखंड, तो उसका अगर प्रचार हो, लोग आना शुरू करें और आपकी सीमांत तक जाएं। वरना होता क्या है ना कि भाई बर्फ पड़ती है तो दिल्ली की सारी गाड़ियां आपकी नैनीताल और मसूरी पहुंच जाती हैं, वहां आपकी जो पार्किंग की जो है वो व्यवस्था नहीं हो पाती, जाम लग जाते हैं। तो सरकार की है कि भाई सीमांत तक जो है। और भी तो सरकारें आई थी पहले, और भी सरकारें आई थी, वो भी इस तरह की प्लानिंग कर सकती थी, इस तरह की मार्केटिंग कर सकती थी, और भी प्रधानमंत्री हुए हैं, और भी पार्टियों की सरकारें रही हैं। देखिए, जितने प्रोएक्टिव मोदी हों, उत्तराखंड के ऊपर ज्यादा कृपा मैं मानता हूँ। हर प्रदेश के लिए जहां उन्हें जरूरत महसूस होती है वो सरकारों का सहयोग करते हैं। विचार जो है वो कांग्रेस सरकारों का भी था, लेकिन वो धरती पे नहीं आ पाया, वो धरातल पे नहीं आ पाया। इसमें हम उनको दोष नहीं दे सकते, उसमें आपके प्रधानमंत्री का इतना सहयोग नहीं मिलता। अब आप जो है आप उम्मीद करें कि भाई मनमोहन सिंह जी जो है वो प्रधानमंत्री की तरह, मोदी की तरह एक्टिव हो जाएंगे, वो तो संभव नहीं था ना। इसीलिए रविन्द्रनाथ जी, बीजेपी बार बार कहती है कि डबल इंजन की सरकार है। बिल्कुल। चलिए ठीक है कमलेश जी, अब आपसे जवाब लेंगे। आपने यूकेडी को भी सुना, कांग्रेस को भी सुना, अब आप अपना जवाब रख सकती हैं, क्योंकि आरोप लग रहा है कि उत्तराखंड वासियों में नाराजगी है। प्रेमचंद अग्रवाल का एक बयान जो वास्तव में कहीं ना कहीं लोगों में नाराजगी दिखा रहा है। इस तरह के बयानबाजी की क्या जरूरत थी? बिल्कुल भानु जी, देखिए अभी हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता जी कह रहे थे, और बहुत ही हास्यास्पद लग रहा था जिस प्रकार से वो इन सारी चीजों को यहाँ रख रहे थे। देखिए, जिस व्यक्ति ने ये बोला
उस व्यक्ति ने खेद प्रकट किया या गंगा जी के सामने जाकर के क्षमा याचना मांगी, और उन सारी चीजों में हमारे प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट जी ने उनको तलब करने का काम किया। और ये भारतीय जनता पार्टी के अंदर ही दम है कि वो अपने मंत्री जी को भी तलब कर सकती है अगर किसी प्रकार की कोई भाषा में अमर्यादित कोई बात बोली गई है, क्योंकि किसी की भी भावनाओं को ठेस पहुंचाना किसी का भी अधिकार नहीं है, चाहे वो सत्ता पक्ष हो और चाहे विपक्ष हो। ये क्लियर कर दिया हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी ने। और ये उत्तराखंडियत है, उत्तराखंड को बनाने के लिए हमारी माताओं ने, हमारे भाइयों ने बहुत ही बलिदान देने का काम किया, तो इसमें किसी को भी अधिकार नहीं है। लेकिन यहाँ कांग्रेस केवल और केवल राजनीतिक रोटियां सेकने का जो काम कर रही है, इस वक्त एक विषैला जहर फैलाने का काम जो कर रही है, मुझे लगता है वो गलत है। अब देश के प्रधानमंत्री जी उत्तराखंड में यहाँ पहुंच रहे हैं और हर बार पहुंचते हैं। क्या जब उन्होंने यहाँ 38वें खेल का शुभारंभ किया, क्या वो सम्मान की बात नहीं थी? पहली बार इतने सालों में, इतने वर्षों में कांग्रेस की सरकार भी रही है, उन्होंने ये पहल कभी नहीं दिखाई कि हमारे अंतर्राष्ट्रीय खेल यहाँ हो सके। ये भाजपा की सरकार ने करके दिखाया। यहाँ उत्तराखंड के अंदर इस तरह के ऐतिहासिक निर्णय लेने का काम पुष्कर सिंह धामी जी ने किया। और जिस परिप्रेक्ष्य में अभी वो बोल रहे थे हमारे विपक्ष के यहाँ पर प्रवक्ता जी, उसके मामले में माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वयं संज्ञान लिया। और क्योंकि हमारा शीर्ष नेतृत्व इस चीज को देख रहा है, बहुत जल्दी सारी चीजें क्लियर भी हो जाएंगी, क्योंकि ये उत्तराखंड हमारी जन भावनाओं के अनुरूप हमने लेने का काम किया और यहाँ की जन भावनाओं को ठेस पहुंचाने का अधिकार किसी को भी नहीं है, पहली बात। अब दूसरी बात कि जब प्रधानमंत्री जी कल यहाँ पर पहुंचेंगे, हमारे हरसिल में, मखुवा में, यहाँ पर जब यहाँ रुकेंगे या रहेंगे, अपना प्रवास करेंगे, तो क्या यहाँ पर हमारे पर्यटन को बढ़ावा नहीं मिलेगा? क्या हमारी संस्कृति को आगे जो विदेशों तक पहुंचने का मौका नहीं मिलेगा? क्या हमारे जो व्यापारी वर्ग है, क्या हमारी आर्थिकी को और मजबूती नहीं मिलेगी? क्या हम यहाँ पर और बेहतर विकास को धार देने का काम नहीं करेंगे? सोन प्रयाग से केदारनाथ तक। कमलेश जी, उत्तरकाशी आ रहे हैं प्रधानमंत्री। इससे पहले पिछली साल हम देख चुके हैं कि किस आपदा से उत्तरकाशी गुजर चुका है। वहां पे कई दरारें आई, कई मकानों में दरारें आ गई, लोगों को स्थानांतरित करना पड़ा, लेकिन उस पर बहुत ज्यादा कुछ नहीं हुआ। आखिरकार लोगों को प्रदर्शन करने पड़े, हंगामा करना पड़ा, सरकार को जगाना पड़ा था कि आप जागिए, आके देखिए हमारे घरों के क्या हालात हो रहे हैं। उस वक्त कोई बयान नहीं आया। नहीं, देखिए भानु जी, उस समय भी प्रधानमंत्री जी ने विशेष पैकेज उत्तराखंड को देने का काम किया और यहाँ की जन भावनाओं के अनुरूप जिस प्रकार से पुष्कर सिंह धामी जी काम कर रहे हैं, मुझे लगता है ये ऐतिहासिक है इस समय उत्तराखंड के अंदर, जब हमारा प्रदेश बहुत बेहतर और आगे पहुंचने का काम कर रहा है और प्रथम स्थान में आने का काम कर रहा है। हर चीज में बेहतर करने का जो इस समय निर्णय और संकल्प पुष्कर सिंह धामी जी का है। हम इस उत्तराखंड के अंदर नकल विरोधी कानून लाए। आज हमारे बच्चे नौकरियों में जो परीक्षा दे रहे हैं, बिल्कुल नकल विरोधी जो कानून आया है बिल्कुल मजबूत आया है। भू कानून जिसकी लड़ाई हमारा प्रदेश, हमारा जनमानस लड़ रहा था, उसको देने का काम पुष्कर सिंह धामी जी ने किया। कि सरकार विकास के नाम पर पहाड़ की संस्कृति से छेड़छाड़ कर रही है। टनल बनाई, टनल में इतनी छेड़छाड़ हुई, टनल के कारण ये माना गया कि ये जो दरारें आई थी उसके कारण थी। पहाड़ हटाए जा रहे हैं विकास के नाम पर। नहीं भानु जी, देखिए जब हम किसी चीज को, ये बात बिल्कुल सच है, जब हम प्रकृति पर कहीं पर कुछ छेड़छाड़ करते हैं तो नुकसान हमें होते हैं, ये बात बिल्कुल मैं मानती हूँ इस चीज को। लेकिन जिस प्रकार से विकास करने का काम, क्योंकि हर चीज की छेड़छाड़ तभी होती है जब हमारे वैज्ञानिक इस चीज को देखते हैं कि कहाँ पर हमारे पहाड़ कमजोर है या कहाँ पर मजबूत है, तभी इन सारी चीजों को छेड़ा जाता है और पूरा निरीक्षण करके, पूरा सर्वेक्षण करने के बाद इन सारी चीजों को किया जाता है। और उत्तराखंड के अंदर हमारी संस्कृति को बढ़ाने के लिए वक्त कम है और भी मेहमान है। मीनाक्षी जी, इससे पहले राष्ट्रीय खेल हुए, 4 धाम यात्रा हुई, उत्तराखंड के लिए विशेष पैकेज दिए गए, तो क्या ये सब उत्तराखंड के विकास के लिए एक बड़ा योगदान नहीं है सरकार का? इससे उत्तराखंड के लोगों को व्यापार नहीं मिलेगा, उनकी तरक्की नहीं होगी। बहुत बड़ा योगदान मिला है, लेकिन जानते हैं वो योगदान किनको मिला है? वो योगदान इन भाजपा के नेताओं को मिला है। अगर आप इनकी संपत्तियों की जांच कराएं, इनकी संपत्तियां 4000 गुना बढ़ गई हैं। और जितना ज्यादा ये प्रधानमंत्री जी को यहाँ बुलाते हैं, जितना ज्यादा ये विकास की बातें अगर आपको ऐसा लगता है कि अगर आपको ऐसा लगता है कि गड़बड़ हुई है, घोटाले हुए, तो आप आवाज उठाइए, यही विपक्ष का काम है ना। गणेश जोशी के ऊपर क्यों नहीं कार्रवाई कर रहे हैं ये लोग? गणेश जोशी का नाम आया था, लेकिन इन्होंने उस पर कार्रवाई करने से मना कर दिया।
आप ये तो जो बड़ा चीज कोर्ट इसके में चल आगे रही हो, इसके जी, आगे की मैं आपको रविन्द्र कहानी जी, बताऊं, अभी रविन्द्र बहुत जी, से लोगों का खुलासा होने वाला आता हूँ है, आपके पास। लेकिन इनके पास एक वॉशिंग मशीन है जो ये अपनी पार्टी में लोगों को बुलाते हैं, उनके पाप धुल जाते हैं, उनके घोटाले धुल जाते हैं। तो ये जितनी चलिए। खुशी भाजपा के नेताओं को होती है ना प्रधानमंत्री के आने की, वो खुद के डेवलपमेंट के लिए होती है। आप ये बताइए, यहाँ का युवा बेरोजगार, यहाँ की बेटियों के पास, बेटियों का जो सुरक्षा की दृष्टि में देखें सब परेशान, यहाँ की महिलाएं परेशान, यहाँ के बुजुर्ग परेशान, यहाँ स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं है। क्या है यहाँ पे? आप यहाँ का इम्बैलेंस जो इनका डेवलपमेंट हो रहा है उसको देखिए। ना पहाड़ों पे ना स्वास्थ्य है, ना शिक्षा है, स्कूल आप बंद करने पे लगे हुए हैं, ना वहां पे रोजगार है। किस चीज का डेवलपमेंट हो रहा है? आप पर्यटन ठीक है। पर्यटन 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 के नाम पे आप विकास कर रहे हैं या विनाश कर रहे हैं? ये चीज भी ठीक तो है, हमें मीनाक्षी देखनी जी। पड़ेगी। ठीक है, अभी जवाब लेंगे। रविन्द्रनाथ जी कुछ कह रहे हैं। जी रविन्द्रनाथ जी। मेरा ये कहना था कि अभी चार धाम यात्रा के लिए पंजीकरण शुरू हो रहा है, तो ये डिमांड किसने की है कि साहब वो संख्या पे पाबंदी ना लगे कि भाई आप पंजीकरण करिए लेकिन संख्या आप सीमित ना करें। ये डिमांड कर रहे हैं घोड़े वाले, होटल वाले। तो होटल वाले कौन है? क्या माफिया हैं या भाजपा वाले हैं? जी, उसमें सब लोग हैं, रविंदर जी आप लाभ होता है चेक किसी को कम होता है। चेक करिए, वहाँ जो बड़े बड़े रिजॉर्ट और होटल खुले हैं वो किन लोगों के खुले हैं? बस यही दिक्कत है सारी, और कोई दिक्कत नहीं ये है जो कि घोड़ों का डेवलपमेंट हो तो परेशानी, कॉन्ट्रैक्टर है काम ना, ना हो कमलेश तो जी, परेशानी। आपकी आंखों पे तो भाजपा की पट्टी लगी है, आपको तो देखिए पॉजिटिव मेरी आंखों पर पट्टी नहीं लगी, आपको तो आपका बोलना ही चश्मा पड़ेगा बहुत धूमिल हो पॉजिटिव। चुका है, आपका आपको चश्मा बोलना बहुत पड़ेगा धूमिल हो पॉजिटिव, ये चुका है, मजबूरी आपको कहीं आपकी। विकास नजर नहीं आता, आप- आपको बच्चों को नियुक्ति पत्र मिलते हैं ये नजर नहीं आता, महिलाओं को नियुक्ति इस समय पत्र जो नजर 2 आने लाख के लिए रुपया ही तो आत्मनिर्भर बनने मुख्यमंत्री के जी लिए जो आपको नजर नहीं नियुक्ति आता, पत्र बांट रहे होते हैं। आपको नजर नहीं आते, स्वास्थ्य आपको नजर आप एक प्रदेश के अंदर जहां बेरोजगारी चरम पर है, वहां पे आप 20-25 नियुक्ति पत्र बांट के कहते हैं कि हमने नियुक्ति दे दी है। प्रदेश के अंदर वही जो सड़कों पे युवक बैठा हुआ है, चलिए। जो सड़कों पे युवक बेरोजगार बैठा है, उसके लिए कोई योजना नहीं एक है। बार आशीष जी के पास चलेंगे। आशीष जी, पलायन बड़ा मुद्दा उत्तराखंड का शुरू से रहा है और अब सरकार दावा करती है कि हमने पलायन को रोका है, विकास ला रहे हैं। देखिए, झूठे और बेईमान लोग हैं, इनसे पूछो देश का कर्जा कितना हो गया, इनसे पूछो राज्य का कर्जा कितना हो गया। झूठे आंकड़े बताए। एक नियुक्ति पत्र की अभी बात हो रही थी, उसको इवेंट बना दिया इन्होंने। नियुक्ति पत्र कभी ऐसे आते थे? कभी हुई ऐसी नियुक्ति? आपने भी देखा होगा। भाई आज आपने देश करी नहीं आज का होगी तो नहीं है, आपने दी भी नहीं देश नियुक्ति अपने 2013 के बाद नहीं बना। आप देखिए कितनी नियुक्तियां अखबारों में आता था, नियुक्तियां हो जाती थी। घर में भाई, सरप्राइज आप भी आता था, तो अरे भी मैं तो तो निकल किसी गया, ने मना नहीं इंटरव्यू किया में वो पास हो गया, मैं नौकरी लग गया। ये नियुक्ति इवेंट बना रहे हैं उसको। अरे जिसको रोजगार ही नहीं देना, वो 4-6 नियुक्तियों का इवेंट तो बनाएगा। उत्तराखंड पहुंचे थे क्या कभी किसी यात्रा में निश्चित ही आगाज बात करने है के लिए? कि देश के अंदर इतना झूठा कोई पैदा नहीं हुआ जितने झूठे हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी पैदा हुए, जिन्होंने देश के अंदर झूठ बोलने का काम किया। अभी हम बात कर रहे थे, अभी बात देखिए कर- गलत चीजों को आप टीवी में बैठ करके बोलेंगे आशीष जी, तो ये बर्दाश्त करने के काबिल नहीं है। देखिए कांग्रेस को अपनी नीति और नीति को समझना पड़ेगा। आपके देश में प्रधानमंत्री आपके नेता तो संसद में गलत बयानबाजी करते हैं कमलेश जी, तब तो आपने कुछ नहीं कहा। आपके नेता तो संसद में करते हैं। मुकाबले आप देखिए ना, झूठ बोलते हैं, हर जगह झूठ, बेईमानी, कितना झूठ बोलेंगे ये लोग। हर जगह जो है उसमें चलिए आशीष जी, कमलेश जी, आरोपों की फेहरिस्त तो बहुत लंबी रहती है। रविन्द्रनाथ जी कुछ कह रहे हैं, एक बार उनको भी सुन लेते हैं। जी रविन्द्रनाथ जी। अंकिता का नाम नहीं दिया, आप बताए ना आपने कहाँ पे नाम लिया? मेयर घोटाले में पकड़ा जाता है ऐसे संपत्ति के मामले में, आप ऐसे संपत्ति का मामला जब करता है तो जो आप पे बात उठाता है उसको आप जिला बदल करने का काम करते हैं। गणेश जोशी पर आप कार्रवाई नहीं करते हैं। आप कर क्या रहे? घोटालेबाज और बेईमान भारतीय जनता पार्टी बड़े बड़े बयान देने का काम करते हैं। क्या प्रूफ देते हैं आप? क्या प्रूफ है आशीष जी आपको? आप इतने जो बेबाकी से इतना बोलने चलिए कमलेश जी, वक्त बहुत कम है हमारे पास, एक बार रविन्द्रनाथ जी की भी राय सुन लेते हैं। जी रविन्द्रनाथ जी। मैं ये कह रहा था कि अभी मैं एक इससे डिबेट शुरू होने से पहले भी समाचार पढ़ रहा था। अभी सरकार ने केदारनाथ और हेमकुंड साहब के लिए जो है रोप परियोजना की है, जी अभी की है। तो ये है
बहुत कम हुई है। मेरे ख्याल है आज जो है 1 दर्जन के आसपास हुई हैं पूरे भारत में। उसमें से 2 जो है उत्तराखंड के हिस्से आई हैं। उसमें जो है जो बाल हैं, वृद्ध हैं, महिलाएं हैं, उनके लिए जो कठिन यात्रा आसान होगी तो संख्या और बढ़ेगी। और जहां तक यह है कि भाई होटल, बड़े बड़े रिसोर्ट बड़े माफियाओं के हैं, भाई वहां की जो एसोसिएशन है होटल की, उसके मेंबर क्या वहां के लोगों ने आपके माफिया बना रखे हैं क्या? वो डिमांड करते हैं कि भाई संख्या पे पाबंदी करेंगे कि वो माफिया है। मुझे बताइए विपक्ष कैसे चिन्हित कर रहा है कि वो माफिया है? अरे वो रोजगार कर रहे हैं, वो व्यापारी वर्ग है, होटल वाले हैं, ढाबे वाले हैं, घोड़े वाले हैं, कंडक्टर वाले हैं। आप चिन्हित करेंगे जिसको गलत काम करना है भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करे, लाइसेंस प्राप्त हो जाता है। भारतीय जनता पार्टी का चरित्र ही ये है। भारतीय जनता पार्टी के पास अपने प्रवक्ता तक नहीं बचे, प्रवक्ता भी इंपोर्ट करने पड़ते हैं भारतीय जनता पार्टी से। वो पार्टी है जिसके पास अपने झूठ। चलिए आशीष जी माफी चाहूंगा, कमलेश जी माफी चाहूंगा, वक्त बहुत कम है हमारे पास। की पार्टी है भारतीय जनता पार्टी। चलिए देखिए, आरोपों की फेहरिस्त तो बहुत लंबी रहती है, ये तो चलते रहेंगे। बहरहाल वक्त की कमी है मेरे पास। जी ठीक है, आशीष जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। कमलेश जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, मीनाक्षी बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और रविनाथ जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे इस शो में आने के लिए। तो उत्तराखंड प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर तमाम राजनीतिक बयानबाजी भी शुरू हो गई है, राजनीति भी शुरू हो गई है। हालांकि ये दौरा कितना सार्थक रहेगा उत्तराखंड के लिए, ये देखना होगा। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।